कोई भी काम ना करने वाला लड़का कुछ ज्यादा ही गलत फंस गया। घर वालों ने मुझे सुबह सुबह ही भेज दिया गन्ने की कटाई करने के लिए। काम तो करने का मन है नहीं, लेकिन घर पर रह गया तो सोचा काम कर भी लूं। तो आज का ब्लॉग का शुरुआत होता है इस सफर के साथ। और मैं और मेरा दोस्त दोनों आदमी जा रहे हैं उसके दीदी घर उसको भांजी को लाने के लिए। और रास्ते में ही गाड़ी का भी पेट पूजा करा लेते हैं और 60 रुपये का पेट्रोल डलवा लेते हैं। पेट्रोल को डलवाने के बाद अपने सफर को फिर से चालू कर लेते हैं। और थोड़े देर में ही हम लोग पहुंच जाते हैं बिशनपुरा बाजार। और आगे आने के बाद इस जाम में भी फंस जाते हैं। सामने दिख रहा ट्रक की वजह से हम लोग को 1 घंटा इस जाम में रोकना पड़ गया। और जाम को खुलने के बाद हम लोग पहुंच जाते हैं इसके दीदी के घर। हम लोग आए थे दीदी के घर इसको ही ले जाने के लिए और हम लोग इसको लेकर चल देते हैं अपने घर के लिए। फिर बिशनपुरा बाजार को पार करते हुए हम लोग आ जाते हैं शेर हाल्ट शेर स्टेशन। इस रेलवे लाइन को पार करते हुए मैं आ जाता हूँ घर। और घर आकर पहले फोन को चार्ज में लगा देता हूँ क्योंकि मोबाइल का बैटरी पूरा लो हो चुका था। थोड़ा देर फोन को चार्ज होने के बाद ही मैं चल देता हूँ खेत में गन्ने की कटाई करने के लिए। और चारों रोडों को पार करके मैं पहुंच जाता हूँ अपने गन्ने की खेत में। और फिर मैं गन्ने की कटाई चालू कर देता हूँ। और थोड़ा देर ही गन्ने की कटाई करने के बाद ही गन्ने की सफाई करके उसको बांध कर लेकर चल देते हैं दूसरे खेत में लगाने के लिए। और थोड़ा देर में गन्ने को लेकर पहुंच जाते हैं उस खेत में जहाँ पे लगाना है। फिर गन्ने को छोटे छोटे काट कर उसको खेत में फैलाने लगते हैं। और पूरे खेत में फैलाने के बाद जो गन्ने खेत में फैलाए थे उसको ढकना है। तो मैं और मेरा भाई 2 आदमी मिलकर पूरे खेत में गन्ने को ढकने लगते हैं। आधा वो और आधा मैं, दोनों आदमी मिलकर गन्ने को जल्दी से ढकने लगते हैं। और 1-2 घंटे मेहनत करने के बाद पूरे खेत को गन्ने को ढक लेते हैं और चल देते हैं घर।